सभी धम्म बंधुओं को भागीरथ बौद्ध की तरफ से नमो बुद्धाय, नमो अम्बेडकर। मौर्य वंश में जन्मे महान 10 राजाओं को नमन करते हुए और सभी भारतवर्ष में जो संत महापुरुष जन्मे सभी बंधुओं को, सभी महान पुरुषों को भागीरथ बौद्ध की तरफ से नमन करता हूँ और हम सभी बंधुओं को नमो बुद्धाय करता हूँ। ये धम्मपद में भगवान बुद्ध ने एक सूत्र में याद आया, उद्दान उत्थान बतो सतिमतो शुचि कम्मस निसंककारिणो संयतस्य च धम्म जीवनो अपमत्तस्य यशो अभिवयन्ति। ये धम्मपद में 24वां सूत्र है। भगवान बुद्ध कहते हैं जो प्रयत्नशील, जो सचेत रहते हैं, सोच कर्म करने वाला, जो सोच कर काम करता है, जो संयत होके धम्मा अनुसार जीविका चलाने वाला है, आलस से रहित है, उसका यश बढ़ता है। ये जब मैंने सूत्र पढ़ा तो एक 100 साल पुराना खंडर हमारे मकान के पास में था। उसी मकान में 100 साल पुराना खंडर था। एक जिन्हें लखारी बोलते हैं, लखारी बोलते हैं, बरैया जैसी होते हैं। ये कितने आलस रहित होकर के उन्होंने इस मकान को बनाया होगा। ये 100 साल पुराने खंडर में ये मिला तो मैंने देखा बड़ी अच्छी कारीगरी लगी। देखो पिलर भी बने हुए हैं और ये मिट्टी का है, जो लखारी होती है। बड़ा गौर से देखें कितना सुंदर ये बनाया। तो ये मनुष्य तो बहुत सभी ब्रह्मांड में बहुत श्रेष्ठ प्राणी है। तो ये संसार में जितने जीव जंतु पशु जन्म लेते हैं वह सब अपने अपने लिए बच्चों का पालन पोषण करने के लिए मकान बनाते हैं। तो ये कितना सुंदर लखारियों ने ये कितनी मेहनत से मिट्टी का बना हुआ है। ये 100 साल पुराने खंडर में मिला तो ये निकाल के रखा हमने। और बड़ा भगवान बुद्ध की शिक्षा से यही लगा कि जो आलसी व्यक्ति होते हैं वह अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते। इनसे हमें सीख लेनी चाहिए। हर जीव, हर पशु हमें कुछ न कुछ सीख देता है। भगवान बुद्ध इसी तरह से उपदेश किया करते थे। एक बार भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं के साथ चलते थे तो अचानक पानी बरसा तो वह एक मकान बहुत पुराना था। उसी मकान में सभी भिक्षु ठहर गए। तो जब भिक्षु लोग ठहर गए तो पानी जो था छत से नीचे आने लगा। जब छत से नीचे आने लगा तो भगवान बुद्ध ने कहा भिक्षुओं ये पानी जो है छत से नीचे आ रहा है, क्यों आ रहा है? ये छत कमजोर है। इसी तरह से भगवान ने तुरंत वहां पर धम्म देशना में कहा कि जिस मनुष्य का चित्त कमजोर होता है, जिस मनुष्य का चित्त, क्योंकि ये श्वास और चित्त और शरीर 3 का संगम होता है, तो जिस मनुष्य का चित्त कमजोर होता है इसी तरह से जल रूपी विकार उसके चित्त में प्रवेश कर जाते हैं और वह शरीर बहुत जल्दी नष्ट हो जाता है। तो ये जब मुझे मिला तो बड़ा बुद्ध के धम्म की तरफ चित्त गया। तो हम आज आप लोगों के बीच में ये दिखा रहा हूं। ये लखारियों का घर है। ये 7 मंजिल बनाया, कितनी मेहनत से बनाया होगा। 100 साल पुराने खंडर में मिला। तो सभी बंधुओं से हमारा निवेदन है, क्योंकि जो मेरा
ये सम्राट अशोक स्टूडियो यूट्यूब चैनल है, सभी इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें। कि अभी तक जो है मैंने अपना चैनल कोई बनाया नहीं था, अब खुद चैनल बनाया है कि हमारे नाम से बहुत सारे गीत लोग अपने अपने अंदाज में चैनल में डालते रहे। अब आपको इसी सम्राट अशोक स्टूडियो इन्हीं यूट्यूब चैनल में सब कुछ मिलेगा, धम्म भी मिलेगा, गीत भी मिलेंगे। इसे सब्सक्राइब करें। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय।